हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वाध्याय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह बी ए पार्ट 1 ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 2 का यूनिट 5 है यह, और टॉपिक है बैलेंस्ड ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ श्रीलंका, अर्थात श्रीलंका का संतुलित भौगोलिक अध्ययन। जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि श्रीलंका का संतुलित भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करें, या फिर पूछा जाता है श्रीलंका का संतुलित भौगोलिक समीक्षा करें। मैं इस लेक्चर को 3 भाग में डिलीवर करूंगा, यानी कि 3 भाग में आपको 3 क्लास में इस पूरे प्रकरण को, इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। और आज पहला जो भाग होगा उस पर मैं चर्चा करूंगा, और इस चर्चा में मैं आज आपको बताऊंगा कि श्रीलंका का जो परिचय है उसको दूंगा। फिर मैं उसमें बताऊंगा आपको इसका स्थिति एवं विस्तार। फिर इस पर चर्चा मैं करूंगा इसकी धरातलीय संरचना किस तरह की है, और फिर मैं चर्चा करूंगा धरातलीय संरचना के अंतर्गत इसको कितने भागों में बांटा गया है। और इसके बाद मैं चर्चा करूंगा आपसे अपवाह तंत्र, यानी नदी प्रणाली, यहाँ की किस तरह की नदी प्रणाली है उस पर चर्चा करूंगा। फिर यहाँ की जलवायु पर चर्चा करूंगा, और अंत में इस लेक्चर का प्राकृतिक वनस्पति के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। परिचय के रूप में हम जानेंगे कि श्रीलंका एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अवस्थित एवं पूर्व का मोती के उपनाम से जाना जाने वाला देश है, जो पाक जल संधि द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग देश है। हीरे, जवाहरात, मोती तथा अन्य रत्नों के भंडार होने के कारण इसे प्राचीन काल में भी सोने की लंका कहा जाता था। वर्तमान समय में सिंहली जाति के लोगों की संख्या अधिक होने के कारण इसे सिंघल द्वीप कहा जाने लगा। बाद में इसी से इसका नाम सिलोन पड़ा। अब हम इसके स्थिति एवं विस्तार की चर्चा करेंगे। तो भारत से यह 35 किलोमीटर दक्षिण हिंद महासागर का एक महत्वपूर्ण द्वीप है। अक्षांशीय विस्तार के रूप में देखें तो यह 5 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से 9 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार के रूप में देखें तो 79 डिग्री ईस्ट से 82 डिग्री ईस्ट देशांतर के मध्य में यह अवस्थित है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 435 किलोमीटर तथा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 225 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमीटर है। अब हम धरातलीय संरचना के बारे में बात करेंगे। सामान्यतः एक समतल मैदानी द्वीप होने के कारण दक्षिणी भाग में स्थित पर्वतीय प्रदेश भारत के प्रायद्वीपीय पठार की भांति पूर्व कैम्ब्रियन युग की रवेदार चट्टानों का बना है। यह कभी प्राचीनतम गोंडवाना भूखंड का हिस्सा था। अब हम देखें इसका धरातलीय बनावट में जो कि समता नहीं है, विषमता है, तो इस विषमता के आधार पर हम इसे अलग अलग भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। तो धरातलीय बनावट के अनुसार श्रीलंका को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है मध्यवर्ती उच्च पर्वतीय भाग। इसका निर्माण भ्रंश क्रिया द्वारा हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। पिदरुत्तलगाला 2527 मीटर यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। अन्य चोटियों में आदम शिखर है। इसके दक्षिणी भाग पर तीव्र कगार एवं भ्रंश है, जो पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत है। संरचना की दृष्टि से यहाँ की अधिकांश चट्टानें पुराजीव कल्प की नीस, शिस्ट
क्वार्टजाइट, संगमरमर तथा ग्रेनाइट एवं चूने से बनी है। अब दूसरा जो इसका है हिस्सा वह है दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश। यह भाग भी पर्वतीय है। इसमें रकवाना अथवा कुलू टोटा श्रेणी है जो मध्यवर्ती पर्वत का कटक के रूप में विस्तार है। इस भाग में समानांतर पहाड़ियों और घाटियों के पश्चात उपजाऊ तटीय मैदानी भाग विस्तृत है। अब हम जो चर्चा करेंगे वह इसका तीसरा भाग है धरातलीय संरचना का, वह है पूर्वी प्रदेश। यह असमान ऊंचाई का धरातलीय भाग है। इसमें हवा द्वारा निर्मित छोटी छोटी पहाड़ियाँ और इंसेलबर्ग मिलते हैं। चौथा इसका जो भाग है वह है उत्तरी निचला मैदान। इस मैदान का निर्माण मुख्य रूप से अरूबी, यान एवं महावेली गंगा नदी के द्वारा काट छांट से बनी है। इसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं। उत्तर की जाफना प्रायद्वीप चूने की चट्टानों से निर्मित है जिसके नीचे प्रवाल भित्तियाँ मिलती हैं। तो ये इसकी धरातलीय संरचना के बारे में मैं बताया आपको। अब मैं चर्चा कर रहा हूँ इसके अपवाह तंत्र यानी यहाँ की नदी प्रणाली के बारे में आप जानेंगे। तो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महावेली गंगा है जो 332 किलोमीटर लंबी है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरी सबसे लंबी नदी पारंगी अरूबी 167 किलोमीटर लंबी है और मन्नार की खाड़ी में गिरती है। अन्य नदियों में अरूबी, यानु, कला और कैनाली गंगा प्रसिद्ध है। अब ये यहाँ के आप अफवाह तंत्र के बारे में जाना। अब हम जानेंगे यहाँ के जलवायु के बारे में। भूमध्य रेखा के समीप होने के कारण यहाँ उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु मिलती है। जाड़े तथा गर्मी की ऋतु में औसत तापांतर 5 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस रहता है। जाड़े की ऋतु में औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तथा गर्मी के ऋतु का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। चारों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण यहाँ की जलवायु में समुद्री प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। वर्षा सालों भर होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 150 सेंटीमीटर है। सबसे अधिक वर्षा पर्वतीय शिखरों पर वार्षिक औसत 500 सेंटीमीटर तथा सबसे कम वर्षा उत्तरी भाग में वार्षिक औसत 60 सेंटीमीटर होती है। तो आपने यहाँ के जलवायु के बारे में भी जाना। अब हम जानेंगे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो श्रीलंका के प्राकृतिक वनस्पति में भी एक रूपता आप नहीं देखेंगे। यहाँ पर भी प्राकृतिक वनस्पति में कुछ न कुछ विषमता देखने को मिलती है। तो उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। देश का लगभग 29% 29% भाग यानी 18.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वनों का विस्तार है। यहाँ के वनों में रबड़, गटापारचा, आबनूस, सेटिनवुड, चंदन, महोगनी, सिनकोना, ताड़ तथा बांस के वृक्षों की प्रधानता है। अन्य वृक्षों में एवोनी, साटनवुड एवं यूकेलिप्टस वृक्ष प्रमुख हैं। तो आज के क्लास में आपने जाना श्रीलंका का सामान्य परिचय, स्थिति एवं विस्तार, इसकी धरातलीय संरचना, फिर धरातलीय संरचना के अंतर्गत आपने इसका अलग अलग भागों को जाना। मध्यवर्ती उच्च पर्वतीय भाग, दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश, पूर्वी प्रदेश, उत्तरी निचला मैदान। फिर आपने जाना इसका अफवाह तंत्र के बारे में, पुनः जाना आपने जलवायु के बारे में और अंतिम में मैं बताया आपको प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि आपने आज का लेक्चर बड़े ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं आज का क्लास यहीं छोड़ता हूँ और अगली क्लास में फिर इसी का जो अगला भाग है, दूसरा भाग में मैं फिर आऊँगा और उसमें मैं चर्चा करूँगा यहाँ की कृषि के बारे में। और कृषि के अंतर्गत मैं चावल, नारियल, चाय, रबड़
इत्यादि मुख्य फसलों के बारे में चर्चा करूँगा। फिर यहाँ के सिंचाई के साधन के बारे में चर्चा करूँगा और फिर मैं चर्चा करूँगा दूसरे भाग में यहाँ के खनिज पदार्थों के बारे में, फिर यहाँ के उद्योग धंधे के बारे में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और कोरोना वायरस से घर में सुरक्षित रहिए।